संत की भविष्यवाणी भाग 2। महात्मा जी की बातों ने सोहन और कौशल्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। वे दोनों खुश थे कि उनके घर नन्ही किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन महात्मा की चेतावनी ने उनके मन में एक डर भी बैठा दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे कौशल्या की गोद भरने का समय करीब आ गया। पूरा गांव उत्साहित था, खासकर सोहन तो मानो दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति बन गया था। लेकिन नीति की किताब में कुछ और ही लिखा था। एक अंधेरी रात और परीक्षा की घड़ी एक रात अचानक कौशल्या को प्रसव पीड़ा होने लगी। सोहन घबराकर गांव की दाई को बुलाने भागा। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। गांव से दूर घने जंगलों के पास बने उनके छोटे से घर तक किसी को पहुंचने में समय लग सकता था। सोहन दौड़ते दौड़ते गांव पहुंचा और दाई को अपने साथ ले आया। जैसे ही वे घर पहुंचे, कौशल्या दर्द से बेहाल थी। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद उसकी गोद में एक सुंदर बालक आ गया। सोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरा गांव इस खुशखबरी से गूंज उठा। लेकिन तभी अचानक दाई के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। महात्मा की भविष्यवाणी सच हुई। दाई ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, बच्चा तो बहुत सुंदर है, पर क्या? सोहन ने घबराते हुए पूछा। पर वह बोल और सुन नहीं सकता। दाई की आवाज में गम था। सोहन और कौशल्या को जैसे किसी ने पत्थर से मार दिया हो। खुशी का जो पल था वह अचानक एक गहरे दुख में बदल गया। तभी उन्हें महात्मा की बात याद आई, जब दुख आएगा तो घबराना मत, क्योंकि उसके पीछे सुख ही खड़ा होगा। लेकिन यह सुख कहाँ था? यह कैसा इम्तिहान था? एक नई आशा। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता यह तो पूर्व जन्म के पापों का फल है, तो कोई कहता शायद किसी की बुरी नजर लग गई। लेकिन सोहन और कौशल्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने बेटे को एक सामान्य जीवन देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। एक दिन एक यात्री उनके गांव आया। वह एक वैद्य था जो सुनने और बोलने की समस्या का इलाज करने में माहिर था। उसने जब यह सुना कि गांव में एक ऐसा बच्चा जन्मा है, तो वह सोहन के घर पहुंचा और बच्चे की जांच की। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद उसने कहा, अगर ठीक से देखभाल की जाए तो यह बच्चा बोल भी सकता है और सुन भी सकता है, पर इसके लिए धैर्य और समय चाहिए। यह सुनते ही सोहन और कौशल्या की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। अब वे किसी भी हालत में अपने बेटे को एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार थे। क्या सच में उनका बेटा ठीक हो पाएगा? क्या महात्मा की दूसरी बात भी सच होगी कि दुख के पीछे सुख आता?